मिलेगा आपको। मैं विक्रम सिंह जी को इनवाइट करता हूं, वो बेहतर स्थिति का आकलन कर सकेंगे। विक्रम सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका सर हमें समय देने के लिए। मैं जानना चाहता हूं कि ये संभल की जो घटना हुई है, एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आप इसको किस तरह से सिस्टमैटिक इंटेलिजेंस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के फेल्योर की तौर पर मानते हैं, या फिर घटना का आकलन करने में, स्थिति का आकलन करने में संभल की पुलिस और अधिकारी प्रशासन विफल रहा? प्रारंभिक संबोधन में गागर ने सागर समा दिया और उसके बाद मेरे लिए कुछ कहने को बचा नहीं है। आपने जो समीक्षात्मक टिप्पणी की है, आपने कहा जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट सीम टू बी डन। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखाई पड़ना चाहिए। एसडीएम या जज ने जो अपना निर्णय दिया था, तो क्या ये बताया जाता है कि एक्स पार्टी दिया था? ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरण में क्या एक्स पार्टी दिया जाना चाहिए? अगर एक्स पार्टी दिया था तो ये भी बहुत एक गंभीर प्रकरण है। ये भी जो इंक्वायरी सरकार ने ऑर्डर की है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। दूसरी चीज कि अगर इतना महत्वपूर्ण सर्वे हो रहा है तो क्या ये जरूरी नहीं समझा कि वहां के बुजुर्गों को, शांति समिति को क्रियाशील बना करके एक वातावरण तैयार करते, उसके बाद हम करते? अगर हमने शांति समिति का गठन किया, उनको क्रियाशील नहीं किया, बुजुर्गों को हमने शामिल नहीं किया, तो ये बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक है। और हम लोग जो पुलिस विभाग ने पूरा जीवन दिया है, हम कभी असहाय या हेल्पलेस नहीं फील करते हैं। भीड़ कहां से आ गई? आज आपने जो मौजूदा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा से पुरानी 144 आपने लागू की, तो 5 और उससे ज्यादा व्यक्ति लाठी बल्लम लेके नहीं आ सकते थे। यहाँ अगर भीड़ आ गई, कोई कह रहा 50,000, तो कहां से आ गए? आसमान से उतरे। पत्थर एक छत इकट्ठा हो गए तो अकस्मात आ गए, आकाश वृष्टि हुई थी। तो ये सवाल तो वहां के पुलिस प्रशासन को देना होगा, आखिर ये जमावड़ा हुआ कैसे? और आपने जो यक्ष प्रश्न किया है, वास्तव में इसका कोई उत्तर है नहीं। और उत्तर क्या है ये आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं। मेरी एक मजबूरी है कि जिस विभाग में मैं 36 साल रहा हूं, अब होशियार को इशारा करती है, मैं क्या आगे कहूं। तीसरी चीज मैं ये जरूर कहूंगा कि देयर इज ऑलवेज अ बेस्ट वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग। स्थिति पे नियंत्रण करने के लिए आपने वहां ये देखा होगा, हम कभी आगे जा रहे हैं, हम कभी पीछे आ रहे हैं। एक अफरा तफरी का माहौल है, एक अनुशासन के साथ। आपने फायरिंग की बात की, फायरिंग में कहीं आदेश देने की जरूरत नहीं है। जो सीनियर मोस्ट मजिस्ट्रेट है, या तो वो ऑर्डर देगा, मजिस्ट्रेट नहीं तो सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर है। और हमारी बलवा ड्रिल होती है। बलवा ड्रिल में सबसे पहले चरणबद्ध तरीके से चेतावनी, वाटर कैनन, टीयर गैस, लाठी, रबर बुलेट और फिर फायरिंग। इस चरण में 6 चरण में होता है। तो अब उसके चलते ब्रजेश जी, आप तो खैर इंक्वायरी, जुडिशियल या बेंच इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है, ये सब चीजें देखी जाएंगी। लेकिन इसमें जो आपने चूक बताया, भीड़ का इकट्ठा होना, भीड़ का आक्रामक होना, भीड़ के ढांचे लगा लेना। हालांकि मैं यही बता दूंगा, बताया ये जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से सब चिन्हित हो जाएंगे। और जो मृत्यु हुई है, ये बताया जा रहा है पुलिस ने फायरिंग नहीं की, पुलिस ने केवल टीयर गैस चलाया। चलिए, अगर बड़ी सरकारी कह रहे हैं कि फायरिंग नहीं हुई है, तो पर जो आपने देखा होगा कि बहुत से वीडियो वायरल हुए हैं और उसमें पुलिस अधिकारी गोली चलाते दिख रहे हैं। वो जितना मैंने देखा, मैंने जो ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने 2 चीजें चिन्हित की हैं। एक तो टीयर गैस गन है, जो कि 45 डिग्री के कोण पे चलाई जाती है, जिससे पैराबोला बने और टीयर गैस दूर जाके गिरे। लेकिन कुछ ऐसे अनुशासनहीन लोग होते हैं जो टीयर गैस पैराबोला में नहीं, वो सीधे बॉडी वाइटल पार्ट से मारते हैं। मैं इसकी संभावना से इनकार नहीं कर रहा, अब भगवान करे ऐसा ना हो। दूसरी चीज विदेश की ये है कि टीयर गैस मैंने देखा, लेकिन मैंने ये भी देखा था पिस्तौल, लेकिन मैंने उसको चलते हुए नहीं, लहराते हुए देखा था। लेकिन कोई भी अगर टीयर गैस नहीं चलती है तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा, सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर करेगा। ये सविवेक से नहीं चलते। जब इस तरह के मोस्ट सेंसिटिव इश्यूज को हम हैंडल करते हैं, स्पेशली मंदिर मस्जिद से जुड़े हुए विषय को, तो हमें इसकी गंभीरता का भी आकलन होता है। एक सिक्योरिटी असेसमेंट भी होना चाहिए था, एक इंटेलिजेंस गैदरिंग भी होनी चाहिए थी, उन लोगों को भी चिन्हित किया जाना चाहिए था जो बवाल कर सकते हैं। जैसा कि बता रहे हैं कि बाहर से लोग आ गए, अगर आ गए तो इससे बड़ा फेल्योर क्या है? और उससे भी बड़ा फेल्योर कि आपके पास कोई इंटेलिजेंस इनपुट ही नहीं कि इतना बड़ा जमावड़ा कैसे हो गया। विजय जी, हर थाने में हिंदुस्तान के 6 रजिस्टर ऐसे होते हैं जो कि ऐसे मौके पे खंगाले जाते हैं। रजिस्टर बदमाशान, सांप्रदायिक सूचना रजिस्टर, सांप्रदायिक गुंडा रजिस्टर, विलेज क्राइम नोटबुक, ग्राम अपराध पुस्तिका, थानाध्यक्ष गोपनीय डायरी, इनको खंगाल की जो भी अभी सूचना होती है और पुराने 20 साल में जो भी अपराधी प्रकाश में आए, हिस्ट्री शीटर आए, उनको पहले ही नजरबंद कर लिया जाता है। क्या यहाँ पर एक भी व्यक्ति नजरबंद किया गया? अगर नहीं किया गया है, ये भी एक चूक थी। इसके बाद आप अगर आ जाएं कि आपने बाद में प्रिवेंटिव एक्शन लिया, तो
तो प्रिवेंटिव एक्शन तो पहले ले लेना चाहिए था। बाद में अगर लिया तो क्या लिया? संवेदनशील प्रकरण में एक एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है। हर जिले में इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम होती है, आंतरिक सुरक्षा योजना। ऐसे मौके पर उसका पूर्वाभ्यास भी किया जाता है, जिससे कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो हर अधिकारी कर्मचारी को मालूम हो इसकी ड्यूटी क्या है। पूर्वाभ्यास में हर चीज। सर मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसे में चलिए एसपी से चूक हो गई असेसमेंट करने में, कम से कम 2 लेयर तो फील्ड में होती है, आईजी, डीआईजी और एडीजी की, उसके बाद फिर लॉ एंड ऑर्डर की, और फिर फाइनली डीजीपी के पास कमांड होती है। जब हमारे पास मल्टी लेयर पुलिस फोर्स का लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, तो ये गाइड क्यों नहीं किया गया कि ये सिचुएशन ऐसी खराब हो रही है तो हमें ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, एक आईपीएस अफसर और वो भी पुलिस अधीक्षक के पद पे जो रहता है, ये उम्मीद की जाती है, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ कोई रॉकेट साइंस है, ये तो बहुत ही बेसिक और मौलिक चीजें हैं। ये उम्मीद की जाती है कि जिले का एसपी डीएम अपने आप ही देख लेंगे, कर लेंगे। अगर नहीं, वो हमें क्या लगता है कि जिस तरीके से 19 को शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, ये खुशफहमी में थे सभी लोग कि अब जो 24 को होगा, ये होगा 23 को होगा, 24 को होगा, वो शांतिपूर्ण तरीके से निकल नहीं निकला। आपको हमेशा ये तैयार रहना चाहिए, कीप द गन पाउडर ड्राई। आप बंदूक और शस्त्र बिल्कुल तैयारी हालत में रखिए, जिससे कि जब जरूरत पड़े तो ये ना हो कि ये क्या जगह है दोस्तों, ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। और हुआ क्या, पुलिस वाले 20 घायल, लेकिन हमारे राजनेताओं ने जो बची कुची कसम थी, सबने मतलब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, लेकिन एक शब्द सहानुभूति का पुलिसकर्मी के भाई पुलिसकर्मी तो आप सबके हैं, हम अकेले थोड़ी उनके प्रति एक शब्द सहानुभूति का। मैं दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सर सम्मिलित करूंगा, परिचर्चा को